बात, बड़े अच्छे लोग हैं ना, क्या स्पीक करे यार। कराऊंगा सबको। कौन सा एग्जाम चल रहा है सर? वही बीसीए फर्स्ट ईयर है ना मेरा। क्या है? बीसीए कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर है। हमारा लास्ट ईयर है यार, सेम है पर। इंटर का चल रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पाइथन फीचर्स पढ़ते हैं। पाइथन के फीचर्स क्या है देखो। फीचर्स आर नथिंग बट फैसिलिटी प्रोवाइड बाय पाइथन लैंग्वेज टू प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर डेवलपर। फीचर क्या है? फीचर मतलब कि फैसिलिटी है। किसके थ्रू प्रोवाइड की गई है? पाइथन लैंग्वेज के थ्रू प्रोवाइड करी गई। किसको प्रोवाइड करी गई है? प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर डेवलपर को। ठीक है, इसमें फीचर्स कितने हैं? 12 फीचर्स हैं। सिंपल और इजी, फ्री एंड ओपन सोर्स, लार्ज लाइब्रेरी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, डायनेमिक, इंटरप्रेटेड, हाई लेवल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक्सटेंसिबल, एम्बेडेड, पोर्टेबल और रोबोस्ट। ठीक है, ये है 12 फीचर्स है। ठीक है, 12 के बारे में जानते हैं। देखो, पहला है फ्री एंड ओपन सोर्स। ठीक है, फ्री ओपन सोर्स क्या है? पाइथन फ्री है, ओपन सोर्स है सॉफ्टवेयर, कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। देखो इसमें लिखा भी है, पब्लिक एंड मॉडिफाई एंड डेवलप न्यू लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स। कैसे? जे पाइथन जावा का हो गया, ये डॉट नेट का हो गया, आयरन पाइथन, रूबी में देखो रूबी पाइथन लगा है। ये सारे मतलब लैंग्वेजेस बनाई है खुद की। ठीक है, जे लग गया तो जावा हो गया, आयरन आयरन डॉट नेट का। ठीक है, कोई डाउट? जी जी, समझ गए। समझ गए ना, बताते चले भाई। देखो, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या है? व्हाट इज, पहले तो समझो व्हाट इज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड और प्री रिटन प्रोग्राम विथ प्री फंक्शनैलिटी। लाइब्रेरी मेक्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट इजी, लेस कोडिंग। तो लाइब्रेरी क्या है? कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स है, प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स और फंक्शनैलिटी, उसी को हम लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड प्रोग्राम और लाइब्रेरी फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मेक्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट इजी। लाइब्रेरी के हेल्प, अगर हम लाइब्रेरी कोई भी लगाएंगे उसके थ्रू हम जो कोड है, कोडिंग जो पाइथन में है या किसी लैंग्वेज में, लाइब्रेरी अगर ये जो सी में पढ़ोगे फाइल लगा देंगे तो हम लोग कोड इजी कर सकते हैं, इजी राइट कर सकते हैं। इसमें भी लाइब्रेरी रहती है, जैसे मैथ्स का हो गया, कैलेंडर। लाइब्रेरी नहीं बोलते, इसमें मॉड्यूल बोलते हैं पाइथन में। ठीक है, लाइब्रेरी नहीं बोलते, मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, ऑल लाइब्रेरीज आर प्रोवाइडेड बाय द पाइथन कम्युनिटी और पीपल। ये लाइब्रेरी का दिखाया था कल हमने, पी पी pypi.org, ये लाइब्रेरी है। इसका फुल फॉर्म ये है, स्टैंड फॉर पाइथन पैकेज इंडेक्स रिपोजिटरी। इसमें सारी लाइब्रेरी तुमको मिलेंगी, सारे पैकेज या मॉड्यूल्स बोल दो, सारे इसी मिलेंगे। इसमें pypi.org में सारे आपको पाइथन की पैकेजेस मिलेंगे, मॉड्यूल्स मिलेंगे। जो आउटडेटेड है वो भी मिलेंगे, जो न्यू कम है वो भी मिलेंगे, सारे इसमें अवेलेबल है। ठीक है, A language uses library or frameworks for developing different types of project or application। ठीक है, लैंग्वेज लाइब्रेरी यूज कर सकती है और फ्रेमवर्क को यूज कर सकती है फॉर डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब कि लाइब्रेरी का यूज करके या फ्रेमवर्क का यूज करके हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट हो तो पूछो भाई। गांधी ब्रदर। नहीं, तो आप पढ़ा है ना, मतलब आगे चले ये तो। ठीक है, समझ में आया। अब डाटा साइंस में देखो क्या नमपाई यूज होता है, डाटा साइंस में पेंडास होता है, ये सारी लाइब्रेरीज है। मैटप्लॉटलिब है, ट्रांसफ्लो है, ये सारी लाइब्रेरी है डाटा साइंस में। ठीक है, और देखो इसमें आगे चलो, इसका इजी, ये देखो सिंपल एंड इजी क्यों है। देखो, ये है सी का प्रोग्राम, हैज इंक्लूड लगा, स्टूडियो डॉट एच, ये सी का है, ये जावा का है। ठीक है, पाइथन का ये भी
ये भी किसका है, सी का है, ए प्लस बी, और उसको सी में स्टोर करके डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये भी सी का है, ये भी सी का है, ये जावा का है, ये पाइथन का है। पाइथन में लगाओ ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, और प्रिंट लिख दो, प्रिंट क्या लिखो, प्रिंट में लिख दो ए प्लस बी, प्रिंट हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे देखो इसमें एक, सभी लोग काम करना, गूगल क्लॉब होता है, गूगल क्लॉब, वो प्री इंस्टॉल्ड रहता है, मतलब कि प्री इंस्टॉल्ड है, मतलब कि सब कुछ उसमें, कुछ नहीं, तुम्हें पाइथन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नेट होना चाहिए, और तुम मोबाइल से भी कर सकते हो, इसको पाइथन को पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम्हें कुछ डाउनलोड नहीं करना, सिर्फ ये गूगल क्लॉब डॉट रिसर्च डॉट ORG ये वेबसाइट है, इस पे जाके तुमको, जैसे जुपिटर नोटबुक होता ना, वैसे ही जुपिटर नोटबुक इसमें प्री इंस्टॉल्ड है, सब कुछ फ्री मिलेगा, ठीक है। इसमें जाके लिखा है ना न्यू नोटबुक, इस पे जाके क्लिक करो तो न्यू नोटबुक क्रिएट हो जाएगी। न्यू नोटबुक मतलब कि एक सीट टाइप की क्रिएट हो जाएगी, मान के चलो सीट, मतलब कि उसमें हम कोडिंग भी कर सकते हैं। ये देखो सीट हो गई, इसमें देखो कोड लिखा है एक साइड लिखा है टेक्स्ट। अगर तुम्हें लेबल लगाना, किसी जैसे कुछ लिखना है, लेबल हाई लिखना है तो हाई लिख जाएगा। सेव हो गया, सेव हो गया, हाई हो गया। अब इसको नीचे भी कर सकते हो, ऊपर नहीं कर सकते, पता नहीं। यहाँ पे कोड तो लिख सकते हो, देखो हाँ कोड है। जैसे पाइथन का वर्जन चेक करना, कैसे चेक करोगे, पाइथन का वर्जन कौन सा चल रहा है इसमें, पाइथन आइफन आइफन वर्जन, ये कमांड लेगा कि नहीं लेगा ये बताओ पहले। वर्जन की स्पेलिंग मिस्टेक है, हाँ पहले कनेक्ट होगा यहाँ, सबसे पहले ये देखना, इसमें कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करने के पहले एक चीज और करो, डिस्कनेक्ट, एक मिनट, कनेक्ट हो गया, सेटिंग कहाँ है इसकी, हाँ इसमें पता क्या कर लेना, ये जो है ना यहाँ पे चेंज रन टाइम टाइप, इसमें जाके CPU की जगह टी GPU कर लेना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये कर लेना और सेव कर देना, तो इसमें फायदा मिलेगा तो तुम्हारा सिस्टम तेज चलेगा, GPU में थोड़ा स्पीड से चलेगा, ठीक है। वर्जन की स्पेलिंग मिस्टेक है, देखो पाइथन भी नहीं ले रहा, वर्जन भी नहीं ले रहा, देखो वर्जन पाइथन में चेक करना है तो सबसे पहले इम्पोर्ट OS डालेंगे, और इम्पोर्ट सिस डालेंगे, सिस डॉट जैसी टाइप करोगे, सिस डॉट, अच्छा सिस डॉट वर्जन, सिस डॉट वर्जन, ये लाइब्रेरी है सिस्टम, सिस मतलब सिस्टम लाइब्रेरी है, इसके थ्रू हम पाइथन का वर्जन चेक कर सकते हैं। करंटली कौन सा यूज कर रहा है, 3.11.11 वर्जन पाइथन का यूज कर रहा है ये गूगल, ठीक है, गूगल क्लैप में, और इसको ऊपर जाके रीनेम भी कर सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई अभी तक इधर, स्क्रीन थोड़ा सा स्लो मतलब आ रहा है, थोड़ा सा लेट में। नेट, तुम्हारा नेट स्लो है, हमारा सही आ रहा है। वैसे स्क्रीन सब ये समझ में आया कि पाइथन का वर्जन अगर हमें चेक करना है, गूगल क्लाउड ही यूज करना सभी लोग, क्योंकि जी हम तो वो डाउनलोड नहीं करेंगे, क्योंकि सिस्टम लोकल में करोगे ना तो दिक्कत क्या पड़ जाता है, किसी का 3 GB 3 i3 प्रोसेसर है, रैम 4 GB है, तो नहीं चलता ना, तो इसलिए सबसे बढ़िया ये है, इसमें कितना GB रैम फ्री में मिल रहा, देखो 12 GB 12.667 GB रैम मिल गई, और 112.64 एक 112.64 GB की हार्ड डिस्क मिल जाएगी तुमको, ठीक है। 12 GB रैम बहुत होती है, ठीक है, और ये GPU में चल रहा है तुम्हारा,
ठीक है, इसलिए कह रहे हैं इसको यूज करा। ठीक है बेटा, और भाई कोई दिक्कत? ठीक सर, ठीक। देखो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है पाइथन में, ये देखो। इन पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट इज ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट कंसिस्ट टू थिंग्स: एलोकेशन ऑफ मेमोरी, डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी। एलोकेशन मेमोरी बाय द प्रोग्रामर और डी एलोकेशन मेमोरी किसके थ्रू होता है? पाइथन रन टाइम। पाइथन रन टाइम मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन के थ्रू होता है। डी एलोकेशन पाइथन वर्चुअल मशीन के थ्रू होगा। और एलोकेशन हम लोग कुछ भी लिखते हैं ना, A=10, A=10, तो वो मेमोरी लेता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा ये टास्क पूरा हो जाएगा, पाइथन क्या करेगा, ये मेमोरी को डी एलोकेट कर देगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली होता है ये सर। ठीक है, और इसमें पाइथन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों है? देखो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर टू टाइप: प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब कि वहीं पे चलेंगी, जैसे उसी पे चलेंगी। एक मतलब जैसे ओएस है तो उसी पे चलेगा, दूसरे ओएस में चलाओगे तो नहीं चलेगा। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब कि किसी में चलेगा, विंडो में भी चल जाएगा, लाइनक्स में भी चल जाएगा और मैक में भी चल जाएगा, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, what is platform? Platform is software which provide environment for development and execution of application or program. Operating system is called platform, which which act as interface between hardware and software. लाठी भैया, ठीक है, हाँ सर। सॉरी डिस्टर्ब, अरे सॉरी दी पढ़ने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कर लेना है, मैं आज थोड़ा सा बिजी हो गया। तो बिजी रहो। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गया ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, प्रॉब्लम ही रहता सबको। प्लीज प्लीज भाई, ठीक है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट समझ में आया? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब कि किसी भी ओएस मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है। मतलब कि जैसे मैक है, विंडो है और लाइनक्स है, किसी भी उसमें चल सकता है। और जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है क्या है? सी एंड सी प्लस प्लस आर कॉल्ड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। When C and C++ program compiled, C and C++ compiler generate native code. The native code is platform dependent. ठीक है, अब देख लो, ये भी देख लो कैसे है नेटिव कोड। ठीक है, data representation of C and C++ changes from one OS to another data type. एक OS से दूसरे डाटा टाइप कैसे जाएगा देख लो। इसके बाद प्रॉब्लम हो गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब कि किसी भी राइट वंस। हाँ, इसमें दो चीजें यूज होती है, देखो। वोरा वोरा होता है, कोरा होता है। वोरा मीन्स होता है राइट वंस रन एनीवेयर, कंपाइल वंस रन एनीवेयर। दो टाइप का होता है ये। कोरा मतलब कि एक बार लिख दिया और कहीं भी रन करो, एक बार कंपाइल कर दिया, कहीं भी कंपाइल करो। कंपाइल वंस रन एनीवेयर, एक बार कंपाइल करना और रन करना, इसको एक बार लिखना और एक कंपाइल कहीं भी कर सकते हो। तो इसलिए पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद ये तो वो है वर्चुअल मशीन, हाउ टू अचीव पाइथन वर्चुअल मशीन इन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। बाइट कोड क्या होता है? बाइट कोड देख लो क्या होता है। बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म independent code. The bytecode is Python virtual machine code. Bytecode is a collection of verbs or collection of verbs लिख लो। ठीक है, compiled program of Python और source code is called bytecode। मतलब कि जो compiled प्रोग्राम है, compiled जो प्रोग्राम होगा उसी को हम बोलते हैं बाइट कोड। ठीक है, जावा में होता है डॉट क्लास फाइल, तो वो भी तो कंपाइल्ड ही फाइल है, इसमें भी कंपाइल्ड ही फाइल होती है।
ठीक है। इसमें डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर टू टाइप्स, स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। स्टैटिकली टाइप्ड में तुम्हारा अगर इंट x लिखा है, x इक्वल टू 100 लिखा है, x इक्वल टू 1.5, तो ये हो जाएगा कंपाइल टाइम एरर। तो इसमें क्या है? स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल आर बाइंड विथ वन डेटा टाइप। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब कि जैसे हम लोग लिखते हैं सी में, नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं सी में? इंट ए इक्वल टू 10, इसमें पहले डाटा टाइप आ गया, फिर वेरिएबल आ गया, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया, फिर वैल्यू आ गई, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया। तो बिना डाटा टाइप के हमारा सी प्रोग्राम रन नहीं होता, पर हमारा पाइथन में रन हो जाता। ए इक्वल टू 10 लिखोगे, तुम्हारा नेक्स्ट करोगे रन हो जाएगा। ठीक है, पाइथन में चलता है। दिख रहा है स्क्रीन के नहीं दिख रहा है? पहले ये बताओ। अभी तो चली गई मेरी भी स्क्रीन। अभी ब्लैक हो गया। मेरा भी चला गया स्क्रीन, नॉट रिस्पॉन्डिंग बता रहा है। गांधी कुछ दिक्कत हो तो बताना। नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, अभी वही वाला पेज आ रहा है, नॉट रेस्पॉन्डिंग। अभी आया? अभी नहीं, अभी भी सेम आ गया दिखा रहा है, पेज? नॉट रेस्पॉन्डिंग। आ गया भाई। हाँ, अभी आया। थोड़ा सा मतलब लेट में आता है स्क्रीन। तो वो हमारा नहीं इशू है। ठीक है, देख लो। ठीक है, मतलब कि इंट एक्स लिखा है, x इक्वल टू 100, और जैसे ही हम दोबारा इंट एक्स इक्वल टू 1.5 देंगे, मतलब पहले वैल्यू दे दी, ठीक है, दोबारा हमने पहले इंटीजर वैल्यू दे दी, फिर उसको फ्लोट में दे दी, तो कंपाइल टाइम एरर क्यों दे दी? क्यों एरर दे रहा है कंपाइल टाइम? पता क्या है? इंट में ये पहली वैल्यू इंट में, चलो वो ठीक है, अभी ये फ्लोट में वैल्यू दे दी है, कन्वर्जन करना रिक्वायर्ड है कि नहीं है इसमें, बताओ। अब इंट को कन्वर्ट करो फ्लोट में, तब जाके ये वैल्यू लेगा। और तुम पहले यहाँ तुमने डाटा टाइप पहले डिफाइन कर दिया, चेंजमेंट होएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए कंपाइल टाइम एरर देगा। इसके बाद हम लोगों का आता है क्या? डायनेमिकली टाइप। ये देख लो, फ्लोट है, ठीक है, ये इंट है, ठीक, इससे टैक्स एरर दे रहा। इंटरप्रेटेड क्या होता है? पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्राम compilation and interpretation is done by line because of this is called interpreted language। मतलब कि पाइथन में जो कंपाइल होता है प्रोग्राम, वो लाइन बाय लाइन ही होता है। इंटरप्रिटेशन मतलब इंटरप्रेटर यूज करते हैं इसमें, इंटरप्रेटर यूज है पाइथन में। ठीक है, तो कोड हमारा लाइन बाय लाइन रन होता है, मतलब कंपाइल होता है। ठीक है, इसके बाद देखो डेविड सर का मैसेज अभी आया है। हाई लेवल एंड पोर्टल, मतलब कि पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है। मैं कैसे पता? क्योंकि इसमें ऊप्स कॉन्सेप्ट है, इस वजह से हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, और साथ में हमारी पोर्टेबल लैंग्वेज भी है, क्योंकि मतलब कहीं भी कोड कर सकते हैं, विंडो, लाइनक्स और मैक, किसी में भी कोड रन करो, लिखो, रन करो, कहीं भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये देखो, हमने कल बता रहे थे, इंकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फ, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये 6 जो है ना, 6 जो दिए हैं कंपोनेंट्स, अगर किसी में भी होंगे, किसी भी लैंग्वेज में अगर ऊप्स कॉन्सेप्ट, ये 6 कंपोनेंट होना ही चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर है तो ये 6 कंपोनेंट होंगे, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, क्लास एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मॉडुलरिटी, रीयूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी, इफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है, इसमें हर टाइप का एडवांटेज भी है। ठीक है, इस बार हम लोगों का आता है एम्बेडेड एंड एक्सटेंसिबल।
Inserting Python code into another language is called embeddable. ठीक है, यूजिंग अनदर लैंग्वेज कोड विद इन पाइथन इज कॉल्ड एक्सटेंसिबल। मतलब कि पाइथन का कोड हमने दूसरी लैंग्वेज में यूज कर दिया, मतलब पाइथन दूसरी लैंग्वेज में यूज कर दिया तो एम्बेडेबल हो गया, और दूसरी लैंग्वेज का कोड हमने पाइथन में यूज कर लिया तो वो एक्सटेंसिबल। ठीक है, ये देखो एनाकोंडा पाइथन, सी पाइथन, रूबी पाइथन, माइक्रो पाइथन, आयरन पाइथन, बी पाइथन, जे पाइथन, बहुत सारे हैं। ठीक है, मतलब कि पाइथन का यूज करके दूसरी लैंग्वेज बन गई है ना। और कुछ हम लोगों ने पाइथन में यूज भी किया है, सी यूज किया है, सी प्लस प्लस यूज किया है, पर्ल यूज किया है, मॉडुलर लैंग्वेज होती है एक मॉडुलर, वो भी यूज करी है। ठीक है, 4 लैंग्वेजेस कंबाइंड करके हमने पाइथन डेवलप करी है। ठीक है, किसके वजह से हमने पाइथन डेवलप करी है? विद द ड्रॉबैक ऑफ, किसका ड्रॉबैक ऑफ एबीसी लैंग्वेज। एबीसी की लैंग्वेज थी, उसका ड्रॉबैक होने की वजह से इस लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट किया गया। बाय किसने किया? ग्लैडोवेल रसम ने, ग्लैडोवेल रसम ने किया इसका। ठीक है, ग्लैडोवेल रसम ने किया है इसका इन्वेंशन। ठीक है, फर्स्ट वर्जन 1991 में आया था। ठीक है, अब रोबस्ट मतलब क्या होता है? पाइथन इज स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, इट हैव strict error checking at compile and runtime. Python is able to handle runtime error using exception handling. Robust programming language allows to develop application without any errors. ठीक है, पाइथन भी स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज है और इसमें एरर्स की संभावनाएं कम होती है, और इसको एरर अगर रन टाइम में आ गई तो उसको हम हैंडल करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू। ठीक है, रोबस्ट लैंग्वेजेस में क्या है? अलाउ डेवलप एप्लीकेशन विदाउट एनी एरर, मतलब तो पाइथन हमारा रोबस्ट भी सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पाइथन सॉफ्टवेयर। पाइथन सॉफ्टवेयर मतलब कि मान लो पाइथन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, python.org पे, python.org पे या कोई दिक्कत हो अभी तक पूछ लो भाई। हेलो मेरे ब्रदर गांधी भाई, कुछ दिक्कत पूछो जल्दी। नहीं, बस स्क्रीन थोड़ा सा स्लो आ रहा है, वही थोड़ी सी दिक्कत होता है मेरे को। वो हम क्या कर सकते हैं, नेट का इशू है, नेट थोड़ा को बना देंगे भाई। अच्छा ये देखो, यहाँ पे जाओ, रिलीज ऑल लिखा है, डाउनलोड करना है अगर सॉफ्टवेयर, अगर यूज नहीं करना है तो यूज करो। आईडी रिलीज ऑल पे जाओ, कल बताया मैंने, रिलीज ऑल डाउनलोड, जिसमें फॉर्मेट में डाउनलोड करना। देखो लाइनक्स, यूनिक्स, मैक, विंडोज और अदर सब में यूज होता है पाइथन। ठीक है, अभी पाइथन का लेटेस्ट वर्जन जो है ना, स्टेबल वर्जन कौन सा चल रहा है? स्टेबल वर्जन ये चल रहा है, ये अभी रिलीज ही नहीं हुआ भाई, ये अभी प्लान्ड है। कब आएगा? 25 में, अक्टूबर, 1 अक्टूबर को आएगा, 1 अक्टूबर 2025 में संभावनाएं हैं इसकी। अभी तक ये चल रहा, लेटेस्ट वर्जन है 3.13 पाइथन का। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, ये सॉफ्टवेयर वाला तो रहते हैं। ठीक है, हाँ इसमें आईडी देखो, पाइचैम्प होता है, पाइचैम्प। ठीक है, स्पाइडर हो गया, जुपिटर है तुम्हारा, स्पाइडर और जुपिटर सेम रहते हैं। जुपिटर ये है, जुपिटर नोटबुक बोल सकते हो उसको। ठीक है, स्पाइडर भी ऐसा होता है, उसमें डाटा साइंस के प्रोग्राम्स, डाटा साइंस की कोडिंग हम उसी करते हैं जो स्पाइडर में। ठीक है, इसके बाद गूगल क्लब हम यूज कर रहे हैं, यही क्या कर रहे हैं, गूगल क्लब यूज कर रहे हैं। वीएस कोड भी यूज कर सकते हैं, वीएस कोड में एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। पाइथन का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, बिना पाइथन के मतलब कि ये सॉफ्टवेयर है, जब तक ये नहीं डालोगे ये वाला, तब तक तुम्हारा वीएस कोड में सपोर्ट नहीं करेगा। इसमें एक्सटेंशन डालनी पड़ेगी पाइथन की। ठीक है, एक्सटेंशन में जाके अगर ये वीएस कोड यूज करना है तो। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन तो पता ही है,
पाइथन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या आता है, पाइथन सॉफ्टवेयर आ गया, उसके अंदर एप्लीकेशन स्पेसिफिक लाइब्रेरी आ गई और आईडी आ गई, आईडी भी रहता है, आईडीएलई बोलता है उसको बोलते हैं आईडीएलई। पाइथन के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आता है, इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी आता है इसका, ठीक है, आईडीएलई के अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी आएगा। इसके बाद हमारा आएगा, अच्छा हाँ वो कार चीजें देखो, पाइथन इम्प्लीमेंटेशन हो गया, जे पाइथन, आयरन पाइथन, आर पाइथन, रूबी पाइथन, माइक्रो पाइथन रसबेरी पाई में होता है, रसबेरी पाई प्लस पाइथन, तो हम उसको बोलते हैं माइक्रो पाइथन। स्टैकलेस पाइथन, ठीक है, वर्किंग विद पाइथन, पाइथन अलाउस वर्किंग इन 2 मोड्स, किसमें, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्टिंग मोड, 2 टाइप के मोड में काम करता है। इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, इन इंटरेक्टिव मोड पाइथन डेवलपर वर्क विथ पाइथन सेल भी एक टूल रहता है जो प्री इंस्टॉल्ड है। पाइथन सेल इज कमांड लाइन इंटरप्रेटर विच अलाउस executing one statement or command. In interactive mode, Python developer cannot write program, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल, आइडियली ये है, ये प्री इंस्टॉल आता है, ये सेल बोलते हैं इसको, पाइथन के साथ आता है सॉफ्टवेयर फ्री। अच्छा ये देखो 10 दिया, 10 + 20 30, ये देखो एग्जाम्पल, ठीक है, नया कोड डाला, 10 लिखा, 20 लिखा, ठीक है, प्रिंट करो, कैसे, 10 + 20 क्या आंसर आता, 30 आ गया। अब इसका टाइप देख लो, क्या टाइप है, हमने जो 10 दिया है वो टाइप क्या है इसका, तो प्रिंट, इस फंक्शन होता है टाइप करके, टाइप ऑफ 10, देखो 10 क्या टाइप का, 10 का टाइप क्या है, ठीक है, इंटीजर टाइप का, इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट में चलता है सारा खेल क्लास और ऑब्जेक्ट में रहता है, इसमें जो भी बोलोगे इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट में चलेगा, क्लास और ऑब्जेक्ट में रहता सारा, ठीक है। और सुनो, अभी जैसे ये पे देख लिया, ठीक है, अगर हम इसमें लगा दें a = 10, b = 20 और हम वैल्यू जगह हम लिख देते हैं a + b, ठीक है, और अपने करते हैं कि रिजल्ट सेम आएगा कि नहीं आया, सेम आया, टाइप ऑफ a डाल दो, अब हमें वेरिएबल ले लिया, ठीक है, लेके हम डायरेक्टली कर एक्सेस, ठीक है। टाइप ऑफ बी देखते हैं क्या है, टाइप ऑफ बी, टाइप मेथड है प्री डिफाइंड, पाइथन में रहता है, ठीक है, टाइप बी वो क्या है, अब जैसे सी = 10.1 10.0 10.1 ले लो, तो अब इसका टाइप देखते हैं, प्रिंट सी भी कर सकते हो, पता है सी की वैल्यू आ जाएगी, देखो अगर प्रिंट सी करो डायरेक्टली सी की वैल्यू दे देगा 10.1, ठीक है। अब इसका टाइप देखो, ये क्लास में ही देगा सारी वैल्यू, क्लास और ऑब्जेक्ट में रहता सारा, टाइप ऑफ सी, टाइप ऑफ सी, तो टाइप ऑफ सी क्या है, टोटल, देखो, ठीक है। अब इसमें टाइप पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। अब फैक्टोरियल के लिए देखो मैथ मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है, अगर मैथ में कुछ करना है ना तो मैथ मॉड्यूल डाला है, मैथ में फैक्टोरियल ऑफ 4 कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है, देखो ओके, ठीक, आज उसमें भी कर सकते हो आप, कमांड लाइन में cmd में पाइथन डालो डायरेक्टली और यहाँ पे इस सेल जैसे काम करेगा पूरा, ठीक है। और इसको एक तरीके और कर सकते हो, न्यू आईडी ओपन करी,
फाइल पे गए और न्यू फाइल करा, उसके अंदर लिख दो और सेव करके एंटर मारो, डायरेक्टली तुम्हारा रन हो जाएगा। इसमें देखो करेक्टर सेट भी सपोर्ट करता है पाइथन। कौन सा? ऑक्सी, यूनिकोड दोनों सपोर्ट करता है करेक्टर सेट। ठीक है, पाइथन दोनों सपोर्ट करता है, यूनिकोड भी करता है, ऑक्सी कोड। दो टाइप के करेक्टर सेट होते हैं। करेक्टर सेट क्या होता है? ए करेक्टर सेट डिफाइंड इनकोडिंग एंड कोडिंग स्टैंडर्ड। देयर आर टू टाइप ऑफ करेक्टर सेट। ठीक है, इनकोडिंग और डिकोडिंग स्टैंडर्ड होता ने अपनी मोड़ी दिखाई मैं वीडियो कॉल पे। ठीक है, इतनी क्यूट अम्मा, इतनी है मोटी अपनी जैसी ए टू जेड तक दिया है। इतना पता मम्मी टीवी देख रही, टीवी पे पोयम देख रही। कैपिटल ए का होता है 65, कैपिटल जेड का 90 बाबा को आओ मेरे से कह रहे स्मॉल खाना नहीं रहती स्मॉल ए का 97 कितने हैं अभी और स्मॉल जेड का हो गया 120। 35 साल के हो गए, खाए ले सुना ही नहीं मैंने बाबा का। अब तुम तो समझो, मैं समझ गए। देखो कैपिटल ए का है 65, कैपिटल जेड का है 90 और स्मॉल ए का है 97 और स्मॉल जेड का है 22। ठीक है, और इसको नहीं कर सकते। इसके बाद यूनिकोड में कुछ लिख तो वो आ जाएगा, मतलब कोई भी लैंग्वेज में। जैसे हिंदी में लिखा नरेश, तो नरेश प्रिंट हो गया। ठीक है, यूनिकोड करेक्टर सेट भी सपोर्ट कर पाइथन। ठीक है, टोकन्स भी है, पाइथन में भी टोकन्स होते हैं। जैसे सी में टोकन्स होते हैं, ऐसे पाइथन में भी टोकन होते हैं। टोकन क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ विद इन अ प्रोग्राम। विदाउट टोकन वी कैन नॉट राइट प्रोग्राम और स्टेटमेंट। टोकन्स में क्या क्या आ जाता है? कीवर्ड्स आ जाते हैं, आइडेंटिफायर्स आ जाते हैं, लिटरल्स आ जाते हैं, डाटा टाइप्स आ जाते हैं और ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स आर लैंग्वेज रिलेटेड वर्ड्स। द मीनिंग, भाई आ रहा कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन पूछो भाई। लाइटनिंग आ गया मेरा ब्रदर। किसी को डाउट तो नहीं है भाई? नहीं सर, देख रहे हैं आप। हेलो, हाँ क्या हो गया? नहीं, आप पढ़ाइए ना, मतलब देख रहे हैं जी। ठीक, देखो नहीं, पढ़ो सीरियस। हाँ, ठीक है, वही था। अब देखो पाइथन में जो 11.12 है उसमें 35 कीवर्ड है, 4 सॉफ्टवेयर कीवर्ड हो गए। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर कीवर्ड अलग वो रहते हैं, सॉफ्टवेयर कीवर्ड अलग होते हैं। ठीक है, 35 कीवर्ड है, 3 सॉफ्ट कीवर्ड्स हैं और वर्जन दूसरा बड़ा देखो उसमें 4 हो गए। ठीक है, कीवर्ड्स क्या था? कीवर्ड्स आर लैंग्वेज रिलेटेड वर्ड। कीवर्ड्स होता है लैंग्वेज रिलेटेड वर्ड्स होता है। द मीनिंग दीज वर्ड्स आर रिजर्व बाय पाइथन ट्रांसलेटर विच वर्ड्स इज यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? पाइथन में जो ट्रांसलेटर है वो रिजर्व करा हुआ है किसको? कीवर्ड्स को। कीवर्ड जितने दिए हैं वही एग्जीक्यूट होंगे, उसके अलावा कोई अपने तरफ से वर्ड लिख दो थोड़ा हो जाएगा। ये कीवर्ड्स दिए हैं, उसमें कीवर्ड्स भी रहते हैं, सॉफ्ट कीवर्ड्स भी रहते हैं। और इसको चेक करने के लिए ये देखो, ये मॉड्यूल रहता है कीवर्ड डॉट KW लिस्ट करके, तो हमारे कीवर्ड्स पूरे पता चल जाएंगे कितने हैं। ठीक है, आप लोग कोड किया, कोड के बाद डाले इंपोर्ट के बाद कीवर्ड, उसके बाद डालेंगे कीवर्ड। अगर जैसे हेल्प चाहिए तुमको ना, इसमें हेल्प चाहिए तो कंट्रोल और शिफ्ट डालो तो हेल्प अपने आप खुल के आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो उसमें डालेंगे कीवर्ड, पहले डालेंगे कीवर्ड, देखो अपने आप हेल्प आ गई। क्या आया? कीवर्ड की लिस्ट आया, KW लिस्ट। कीवर्ड डाला, कीवर्ड सेलेक्ट किया, फिर डॉट लगाया, कॉल कर रहे हैं मेथड को। कौन सा मेथड कर रहे हैं? KW लिस्ट, कीवर्ड की लिस्ट चाहिए। ठीक है, कितना है? टोटल नहीं आया ना,
ये आ गया कीवर्ड की लिस्ट आ गई, ठीक है। अगर हम इसकी लेंथ चाहिए, इंपोर्ट हमने कर लिया है, तो लेंथ फंक्शन होता है इसमें। लेंथ फंक्शन के बाद डालेंगे कीवर्ड डॉट के लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हम कर लेंगे रन पे का क्लिक, तो इसमें आ गया देखो 35 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और इसमें सॉफ्ट कीवर्ड्स हैं, तो उसके लिए अलग डालना पड़ेगा। लेंथ इक्वल टू कीवर्ड डॉट, अब इसमें फिर कंट्रोल वो डालेंगे सॉफ्ट कीवर्ड, लिखा है सॉफ्ट के डब्ल्यू लिस्ट लास्ट वाला, ठीक है। इस पर क्लिक करा और लेंथ पता कर लेंगे कितने हैं, 3 है। अब सॉफ्ट कीवर्ड कौन से हैं ये चेक करें, सॉफ्ट कीवर्ड कौन से हैं। तो इंपोर्ट तो हम कर ही चुके हैं कीवर्ड को, कीवर्ड डालेंगे कीवर्ड डॉट सॉफ्ट कीवर्ड लिस्ट, ठीक है। कौन से 3 देखो, एक है अंडरस्कोर, एक है केस और एक है मैच। मैच मतलब स्विच। यहाँ पे देखो पाइथन में स्विच नहीं है, पाइथन में स्विच की जगह है मैच है स्विची, पर उसका नाम चेंज हो गया मैच, ठीक है। मैच है सॉफ्ट कीवर्ड, केस है, अंडरस्कोर है। अंडरस्कोर का भी यूज करते हैं, केस का भी यूज करते हैं, मैच मतलब स्विच स्टेटमेंट वाला, ठीक है। अभी आगे हैं, ठीक है। केस इक्वल टू 1 कर सकते हो, डायरेक्ट दे देगा, ठीक है। आइडेंटिफायर्स, अच्छा ये भी देख लो, केस इक्वल टू 1 ले लेगा क्योंकि कीवर्ड ले लिया। और अंडरस्कोर भी ले लेगा, ले लिया। मैच लिखो, मैच भी ले लेगा, एरर कुछ नहीं देगा। पर मैच में पता क्या है, वो नहीं चले क्योंकि मैच में डिफाइन नहीं किया कुछ भी हमने, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है भाई। अभी आइडेंटिफायर्स क्या होता है, आइडेंटिफायर इज यूजर डिफाइंड वर्ड, प्रोग्रामर्स डिफाइंड वर्ड्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आर यूज्ड टू आइडेंटिफाइंग प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स, वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस, मॉड्यूल एंड पैकेजेस। 5 टाइप के आइडेंटिफायर्स होते हैं, 5 टाइप के आइडेंटिफायर्स के आइडेंटिफाई करने के लिए एलिमेंट्स है, क्या है, वेरिएबल हो गया, फंक्शन हो गया, क्लासेस हो गया, मॉड्यूल्स हो गया और पैकेज हो गया। इसके थ्रू हम आइडेंटिफायर्स मतलब कि आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि जैसे कोई नाम डाला a इक्वल टू 10, ए क्या है, आइडेंटिफायर है। a इक्वल टू 10 हमारी वैल्यू हो गई, उसको वेरिएबल बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो आइडेंटिफायर में। आइडेंटिफायर इज अ वर्ड विच इज क्रिएटेड यूजिंग अल्फाबेट, डिजिट एंड अलाउ वन स्पेशल कैरेक्टर, कौन सा, अंडरस्कोर लगा के कर दो तो भी लेगा, ठीक है। इस बार आइडेंटिफायर शुड नॉट बी कीवर्ड, आइडेंटिफायर शुड नॉट बी कीवर्ड, आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। a इक्वल टू 10 हो सकता है, while इक्वल टू 10 नहीं होगा, while तो हमारा लूप में आ जाता है ना, इस वजह से एरर दे देगा। पास स्टेटमेंट यूज करते हैं इसमें, मतलब जैसे हमें वैल्यू असाइन नहीं करनी, पास का यूज हम लोग इसमें करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी, इसका मान के चलो, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफायर कैन बी डिफाइंड इन अपर और लोअर केस, ये अल्फाबेटिकली मतलब कि कैपिटल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है, वैसा कैपिटल में ले लिया, देखो स्मॉल में दे रहे हैं तो नहीं ले रहे हैं, स्मॉल में लिया, स्मॉल हमारा कीवर्ड है इस वजह से नहीं, कैपिटल में ले लिया, कैपिटल में ले लेगा, कैपिटल कीवर्ड ही नहीं है, स्मॉल में लिया, स्मॉल में एरर देगा, कैपिटल में एरर नहीं देगा।
रहा है, ठीक है। कर लो सब लिखते हुए यहाँ कोड। अब वाइल लिखो, वाइल इक्वल टू 20। इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक है। अभी इसको बाईपास करना है तो क्या डाल दो, कीवर्ड है, कीवर्ड नहीं है, अब कीवर्ड नहीं है। अब ले लो, रन हो गया कि नहीं हो गया। इसमें डालोगे तो वो कीवर्ड समझेगा, कैटल में लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिफायर जो होता है ना, वो हमारा कीवर्ड नहीं हो सकता। दूसरा अपर केस और लोअर केस में डिफाइन कर सकते हैं आइडेंटिफायर को। और तीसरा एड शुड नॉट स्टार्ट विद जीरो, शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट, ठीक है। डिजिट नहीं हो सकती इसके आगे। तो 2n इक्वल टू 20 है ना, तो उसमें बताएगा डेसिमल लिटरल्स, मतलब कि 2 नहीं होना चाहिए आगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आइडेंटिफायर अलाउ वन स्पेशल कैरेक्टर। अंडरस्कोर लगा सकते हो इसमें, कहीं भी लग दो, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंडरस्कोर लगा सकते हो इसमें नहीं। और इसके बाद आ जाता है मैक्सिमम लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर इज अनलिमिटेड। आइडेंटिफायर की लिमिट नहीं है, कितनी भी बड़ा हो सकता है। ए इक्वल टू देखो कितना है, ठीक है। इसका लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, लेंथ इसकी अनलिमिटेड है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है टाइप्स एंड लिटरल्स, जो कि आज नहीं होगा, कल होगा। कल, हाँ कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, मंडे करेंगे।